हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा तो आपको एंगल रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले एंगल, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ टू रेज। इंक्लिनेशन ऑफ टू रेज यानी जो दो किरणों की जो झुकाव होता है वो क्या होता है? एंगल होता है। ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, तो क्या है? दोनों का झुकाव है, इंक्लिनेशन, ये क्या है? एंगल है। ये भी एंगल है। लिखा हुआ डिफिनेशन है इंक्लिनेशन ऑफ टू रे। टू रे का जो झुकाव होगा, दो किरणों का जो झुकाव होगा वो क्या होगा? एंगल होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, फर्स्ट वन इज, बारी बारी से देखेंगे, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा। एक्यूट एंगल। What is acute angle? An angle whose value is more than 0 degree and less than 90 degree. An angle is whose value is more than 0 degree but less than 90 degree. एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। एंगल का कोई भी वैल्यू अगर 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। एग्जांपल के लिए 60 डिग्री, 35 डिग्री, 69 डिग्री, 75 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब क्या है? सारे एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, कौन सा एंगल कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। एग्जांपल 60 डिग्री, 35, 69, 75, 15, ये सारे क्या है? एक्यूट एंगल। ये डिफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर, राइट एंगल। व्हाट इज राइट एंगल? एन एंगल हुज वैल्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। एन एंगल हुज वैल्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री हो वो कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल होगा। ये क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा केवल 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर किसी एंगल का वैल्यू है तो आपसे नाम पूछेगा तो कौन सा एंगल है? तो राइट एंगल है। थर्ड नंबर देखते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज वैल्यू इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री but less than 180 डिग्री। ओके, वैसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो वो कौन सा एंगल कहलाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। एग्जांपल के लिए लेते हैं 91, 100, 120, 150, ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे बना लीजिएगा एक डायग्राम। ये कौन सा एंगल हो जाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे, ठीक है। आपको बताएगा डिफिनेशन में, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एंगल का वैसा वैल्यू जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। राइट एंगल 90 डिग्री की इक्वल। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा बट लेस देन 180 डिग्री। फोर्थ नंबर पे देखते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल का वैसा वैल्यू जो 180 की इक्वल है उसको हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। ये कौन सा एंगल है? ये है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या बोला? इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी, इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री राइट एंगल का इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
अब नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर इसमें डाउट लग रहा है तो कमेंट में जब पूछिए, उसको आप रिप्लाई जरूर मिलेगा। ना संघर्ष बड़ा ना तकलीफ, खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान झुक जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। 5 नंबर पे क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है फ्रेंड्स? यहां पर देखते हैं, एन एंगल हुज वैल्यू इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। एन एंगल हुज वैल्यू इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, वो कौन सा एंगल हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। एग्जाम्पल, 180 से बड़ा और 360 से छोटा कोई भी वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सारे रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। इसका भी एक बना देते हैं डायग्राम। अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट एंगल। व्हाट इज कंप्लीट एंगल? An angle whose value is equal to 360 degree, equal to 360 डिग्री। एंगल का वैल्यू अगर 360 डिग्री है तो उसको कौन सा एंगल बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, और एक दो अलग से होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, वो भी बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? पूरक, संपूरक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दो एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा, वही क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मान लीजिए आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री, तो मान लीजिए ए का 45 डिग्री है तो बी का क्या होगा? इसी फॉर्मूला पुट करेंगे, ए इक्वल टू 45 प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो बी इक्वल टू 45 उधर जाएगा तो 90 माइनस 45 डिग्री, इसलिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। आई होप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लियर हो गया। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए को ए मान लिए, एंगल बी को बी मान लिए, ठीक है? दो एंगल है, इसका वैल्यू मान लीजिए एंगल ए का 45 डिग्री है, बी निकालना है कंप्लीट, बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो 45 प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बी को वेरिएबल है इधर रखेंगे, इस कांस्टेंट है तो उसको उधर राइट साइड में भेजेंगे तो बी इक्वल टू क्या आ गया? 45 डिग्री। आई होप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। मान लीजिए एंगल ए का एंगल बी गिवन है, मान लेते हैं 60 डिग्री। एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? यही ना, पुट करते हैं वैल्यू को, एंगल ए निकालना है, एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको पता है कि दो एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है, इसलिए वो एंगल ए उधर जाएगा तो 60 डिग्री माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 60, सो एंगल ए इक्वल टू 120। यानी एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री है तो एंगल ए का सप्लीमेंट्री कितना होगा? 120। आई होप एंगल inclination of two rays, types of angle, acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle, complete angle, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।